A1 थॉट्स की ओर से आप सभी संवेदनशील श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत हैं एक मार्मिक काव्य जिसका शीर्षक है सब अकेले हैं। एक काव्यात्मक आत्मस्वीकृति। यह कविता जीवन के उस मौन यथार्थ की ओर ले जाती है जहां संबंधों की भीड़ में भी मनुष्य भीतर से अकेला होता है। प्रस्तावना। हम जीवन भर साथ और अपनेपन की खोज में रहते हैं, पर हर पड़ाव पर अनुभव यही होता है कि जो साथ दिखते हैं वे भीतर से बहुत दूर होते हैं। संबंधों की भीड़ में भी मनुष्य अंततः स्वयं से ही जुड़ा रह जाता है, चाहे वह पीड़ा हो, संघर्ष हो या मृत्यु का मौन द्वार। सब अकेले हैं। यह कविता उसी मौन सत्य का काव्यात्मक प्रतिबिंब है। इसमें न शिकायत है न निराशा। यह आत्मस्वीकृति है कि अकेलापन जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा यथार्थ है जिससे साक्षात्कार हमें भीतर से और अधिक प्रबल, गंभीर और संवेदनशील बना देता है। आइए अब उस काव्य प्रवाह से गुजरें जहां शब्द आत्मा की संवेदना बनकर बोलते हैं। भीड़ में चलकर भी अक्सर मन का रास्ता तन्हा होता है। चेहरे मुस्काते हैं जब दिल भीतर से रुस्वा होता है। चेहरे मुस्काते हैं जब दिल भीतर से रुस्वा होता है। हमदर्दी के बोल तो मिलते हैं, पर भाव नहीं मिल पाते हैं। अपनेपन के दिखावे में अर्थ कई छुप जाते हैं। अपनेपन के दिखावे में अर्थ कई छुप जाते हैं। कभी नजरों से ओझल हुए तो याद भी कोई न करता है। जो रोज साथ चल रहे थे वो भी दूरी सा बरतता है। हर मोड़ पर लगता है कोई साथ चलेगा शायद, पर हर कदम पर एहसास यही होता है, मैं ही रह गया बस। पर हर कदम पर एहसास यही होता है, मैं ही रह गया बस। उम्मीद की परछाई में कई चेहरे उभरे जरूर, पर हर साया पल भर में धुंध बन के बिखर गया। पर हर साया पल भर में धुंध बन के बिखर गया। जीवन की यह सच्चाई हमें धीरे धीरे समझ में आती है कि इस भीड़ में भी हर आत्मा बस अपनी ही छाया पाती है। जीवन की यह सच्चाई हमें धीरे धीरे समझ में आती है कि इस भीड़ में भी हर आत्मा बस अपनी ही छाया पाती है। अंततः मृत्यु की अंतिम सांसों में हम अकेले होते हैं, जहां न कोई साथ आता है न कोई लौट कर बताता है। जहां न कोई साथ आता है न कोई लौट कर बताता है। तो समझना होगा हमें अकेलापन अंत नहीं, एक सत्य है सजीव, जो बना दे हमें भीतर से गंभीर, प्रबल और संवेदनशील। तो समझना होगा हमें अकेलापन अंत नहीं, एक सत्य है सजीव, जो बना दे हमें भीतर से गंभीर, प्रबल और संवेदनशील। यदि इस कविता ने आपके भीतर के मौन से कुछ कहा हो तो A1 थॉट्स को अपना स्नेह दें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और इस भाव यात्रा में साथ चलें। इस रचना के रचयिता हैं डॉक्टर विभाष चंद्र झा, जो विचारों की वीणा पर शब्दों का राग सजाते हुए आपके मन की परछाइयों से संवाद करना चाहते हैं।